बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमारे 9th और 10th के कैंडिडेट्स हैं। जैसे कि सपोज कोई 8th के बाद 9th में गया है, तो 9th में जब वो जाते हैं, अगर वो सपोज आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज अगर वो ग्रुप को चूज करते हैं, तो उनको स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं और ऑप्शनल कौन से हैं। या अगर वो साइंस को चूज करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि हमारे साइंस में कंपलसरी कितने हैं और ऑप्शनल कितने हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी मुद्दे पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक जो है लाजमी पहुंच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा 9th जो क्लास है, इसमें हमारे पंजाब बोर्ड को लेके कौन से नए सब्जेक्ट्स हैं, या आप ये कहने कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें कौन से हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें कौन से। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके 9th में कंपलसरी होंगे वही आपके 10th में कंपलसरी होंगे। जो सब्जेक्ट आपके 9th में ऑप्शनल होंगे 10th में भी सेम वही ऑप्शनल होंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा साइंस जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज अगर किसी ने मेडिकल ग्रुप में जाना है या आईटी की फील्ड में जाना है, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या आप बायो पढ़ेंगे या आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश है, नंबर 2 पे आपका उर्दू है, नंबर 3 पे आपका पाकिस्तान स्टडीज है, नंबर 4 पे आपका इस्लामियात है, नंबर 5 पे अल कुरान है, जो कि पेपर सन 2022 में ऐड हुआ था। अब वो आप ये कह लें कि एक जो अल कुरान का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया है, तो लिहाजा आप अल कुरान को ऑप्शनल ना समझे। अक्सर स्टूडेंट्स अभी भी उसको ऑप्शनल ले रहे हैं या कहते हैं कि ये छोड़ दीजिए, हम बाद में इसको जो है इसकी तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, अल कुरान का जो सब्जेक्ट आपका है वो कंपलसरी है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। तो ये 5 आपके सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका एक फिजिक्स है, एक आपका केमिस्ट्री है और एक आपका मैथ है। ये 8 सब्जेक्ट अगर आपने बायो पढ़नी है या आपने जो है कंप्यूटर पढ़ना है, तो जो साइंस के सब्जेक्ट हैं या जो कहेंगे जो कैंडिडेट साइंस के हैं उनके लिए 8 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, नंबर 2 पे उर्दू और नंबर 3 पे पाकिस्तान स्टडीज। इस पर चॉइस होती है, आप उर्दू में पढ़ लें या आप इंग्लिश में पढ़ लें। उसके बाद आपका जो इस्लामियात है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे अल कुरान, नंबर 6 पे आपकी फिजिक्स है, नंबर 7 पे केमिस्ट्री है, नंबर 8 पे आपका जो है वो है मैथ। नंबर 9th में जो हमारे 2 सब्जेक्ट हैं जो है ऑप्शनल के, वो बायो या कंप्यूटर। इन दोनों में से कोई एक आपने लेना है। अगर आप आईटी को चूज करते हैं तो फिर आप कंप्यूटर रखेंगे, अगर आप मेडिकल को चूज करते हैं सपोज बायो को, तो फिर आप यानी कि अगर आपने मेडिकल फील्ड में जाना है फ्यूचर में, तो फिर आप जो है बायो को चूज करेंगे। तो ये तो हमारा आप ये कहने के सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी क्लास 9th की, जो तो हमारे साइंस के कैंडिडेट्स हैं। अब जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने, या ये कहने के जो हमारा पंजाब बोर्ड है, उन्होंने हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से रखे हैं उस पर बात कर लेते हैं, या हमारे जो ऑप्शन सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह लें कि हमारा जो आर्ट्स जो है जो एक ग्रुप है, या जो ह्यूमैनिटीज हमारा जो ग्रुप है, उसमें ऐसा होता है कि हमारे 7 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी हैं। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अल कुरान का पेपर नया ऐड हुआ है, उसको ऐड करने तो हमारे जो कंपलसरी पेपर है वो टोटल 7 है। नंबर 1 पे हमारा इंग्लिश है, नंबर 2 पे हमारा उर्दू है, नंबर 3 पे हमारा पाकिस्तान स्टडीज है, नंबर 4 पे हमारी जो है इस्लामिक स्टडीज है, नंबर 5 पे हमारा जो है वो अल कुरान। अब साइंस और आर्ट्स में ये जो 5 सब्जेक्ट है ये कॉमन है। आप अगर आर्ट्स पढ़ते हैं तब भी ये 5 सब्जेक्ट आपने लेने हैं, या आप कहेंगे इसको स्टडी करना है। और अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तब भी ये आपके 5 सब्जेक्ट आपके इक्वल रहेंगे, इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आपका जनरल साइंस है और जनरल मैथ है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब 5 आपके हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश हो गया, नंबर 2 पे उर्दू हो गया, नंबर 3 पे पाकिस्तान स्टडीज हो गया, फिर नंबर जो है आपका 4 पे इस्लामिक स्टडीज है, नंबर 5 पे हमारा जो है वो अल कुरान है, नंबर 7 पे हमारा जनरल साइंस है, नंबर 6 पे हमारा जनरल साइंस है, नंबर 7 पे हमारा जो है वो है जनरल मैथ। तो ये हमारे 7 सब्जेक्ट जो हैं ये है हमारे जो कंपलसरी हैं। फिर हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल है। अब 2 सब्जेक्ट की चॉइस कैसे करनी है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये कोई तरह मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो उनकी कैटेगरी है वो काफी ज्यादा है। वो राउंड अबाउट आप ये कह लें कि हमारे 20 से ऊपर सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल के हैं, लेकिन उनमें से कोई से 2 आपने लेने हैं। ये कॉम्बिनेशन आपने करना है कि अगर आप सिविक्स रखते हैं तो साथ आप एजुकेशन को चूज कर लेते हैं, या सपोज अगर आप एजुकेशन रखते हैं तो साथ आप पंजाबी को या किसी लैंग्वेज को आप चूज कर लेते हैं, या अगर आप कोई सपोज कोई फीमेल है
तो वो क्या करती हैं कि वो होम इकोनॉमिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, या ग़िज़ा गज़ाइयत एक सब्जेक्ट है, उसको इंग्लिश में फूड एंड न्यूट्रिशन कहा जाता है, ये उसको रख सकती हैं। या फिर आप ये कह लें कि हमारे बीच भी इस्लामिक इख्तियारी है, फिर फारसी है, फिर अरबी है, फिर हमारा इसमें मुर्गबानी है, फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, फिर हमारे डिप्लोमा बेस्ड सब्जेक्ट इसमें काफ़ी सारे हैं, फिर आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग है। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके यानी कि 20+ हैं। तो आपने इनमें से कोई से 2 लेने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है कोई आप कहें टेक्निकल सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट को चूज करने का मकसद ये होता है कि उनका प्रैक्टिकल भी होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जस्ट एक पेपर दिया, अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सपोज अगर ऑप्शनल में आप कंप्यूटर रखते हैं, ये बात आप याद रखें, आर्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए ये बात है कि वो ऑप्शनल में बायो तो नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर को वो चूज कर सकते हैं। हमारा जो पंजाब बोर्ड है उन्होंने इस चीज की छूट दी है कि अगर कोई कैंडिडेट्स आर्ट्स के अंदर अगर वो कंप्यूटर रखना चाहता है तो वो जो आपके लिए एलिजिबल है। अगर वो जो है बायो रखना चाहता है तो वो नहीं रखेगा, फिर उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। तो लिहाजा आपने अगर ऑप्शनल में कंप्यूटर चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका साथ प्रैक्टिकल होगा, ये बात आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल वगैरह पास हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपने अगर सपोज अगर कोई फीमेल है, वो अगर जो सब्जेक्ट रखती है होम इकोनॉमिक्स का या ग़िज़ा गज़ाइयत का, तो उसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपने देना है। या आप डिप्लोमा बेस कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे वो वुड वर्किंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, या एनी हाउ कोई भी सब्जेक्ट है ऑप्शनल का जो कि हमारा डिप्लोमा बेस है, तो हमारा उसका प्रैक्टिकल होता है। ये बात आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो लिहाजा जब भी ऑप्शनल की आप सिलेक्शन करें, कोशिश करें पहले सब्जेक्ट को आप देख लें, कोई इतना टफ सब्जेक्ट चूज ना करें जिससे आपका साल जाया हो या आपको बाद में प्रॉब्लम हो क्रिएट हो। तो लिहाजा जो हमारे ईडी जो है सब्जेक्ट है, जो हमारे मेल पर्सन है या जो हमारे बॉयज हैं, उनके लिए आप सिविक्स है, एजुकेशन है, इस्लामिक इख्तियारी है, पंजाबी है, इनमें नंबर काफी अच्छे आते हैं। और जो हमारी फीमेल्स हैं, इनके लिए आप ये कह लें कि होम इकोनॉमिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ये इनको ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें सारी खानादारी है, फिर ग़िज़ा गज़ाइयत है, उसमें भी सारा कुछ जो है यही है। जो हमारी फीमेल्स हैं वो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट तो लाजमी वो लेती हैं, लेकिन होता ये प्रैक्टिकल के साथ ही है, इसके बगैर नहीं होता। तो एनी हाउ कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लें, इस चीज को ध्यान में रखें कि आप अगर डिप्लोमा बेस्ड सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, या अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसका प्रैक्टिकल होना है या उसके साथ अटैच है, तो उसका प्रैक्टिकल होगा। विदाउट प्रैक्टिकल आपका पेपर पूरा नहीं होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। तो लिहाजा ये बात आप याद रखें कि ऑप्शन की जब भी आप सिलेक्शन करें, आप ये चीज को अपने मद्देनजर रखें कि आपने उसकी सारी स्पेसिफिकेशन को मालूम करना है कि इसका प्रैक्टिकल होगा। जैसे एजुकेशन है उसका प्रैक्टिकल नहीं होता, पंजाबी है उसका नहीं होता, सिविक्स है उसका नहीं होता। तो जो हमारा डिप्लोमा बेस है, एक तो वो, फिर हमारा सिविक्स फिर हमारा कंप्यूटर है, फिर उसका प्रैक्टिकल होगा, फिर हमारा इसमें जो फूड एंड न्यूट्रिशन है और हमारी होम इकोनॉमिक्स है, इसका प्रैक्टिकल भी होगा। तो ये हमारा पंजाब बोर्ड उसका रूल है कि आपके जो है, अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपके 7 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल हैं। अगर आप साइंस में पढ़ते हैं तो आपके 8 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, 1 ऑप्शनल है, वो चाहे कंप्यूटर रखे चाहे आप बायो रखे। लेकिन एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप 9th में सपोज अगर आप कंप्यूटर रखते हैं साइंस के साथ, ये बात आप याद रखें कि जब आपने अपना 9th के अंदर जब अगर आप IT को चूज करते हैं तो आपके पास आफ्टर ए मैट्रिक ये ऑप्शन नहीं बचती कि आप मेडिकल की किसी फील्ड में जा सकें या इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जा सकें। तो लिहाजा अगर आप जो है बायो के साथ मैट्रिक करते हैं तो उस सेंस में ये ऑप्शन बचती है कि आप आफ्टर मैट्रिक इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप कंप्यूटर की फील्ड में चले जाएं, या आप ह्यूमैनिटीज में चले जाएं, या आप ये कह लें कि किसी भी एनी हो फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन बायो के साथ। अगर आप कंप्यूटर को चूज करते हैं उस सेंस में आपके पास आफ्टर मैट्रिक सिर्फ एक ही फील्ड बचती है, या तो IT की फील्ड बचेगी या आप सिर्फ आर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अगर वो IT के शौकीन है या अगर वो उन्हें लगता है कि हमने IT की ही फील्ड को रखना है, वो तो चले कंप्यूटर को स्टडी करें। लेकिन आफ्टर मैट्रिक फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होती, या तो फिर वो सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे या तो सिर्फ वो आर्ट्स की फील्ड में जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स 9th में बायो के साथ वो बायो को चूज करते हैं और बायो के साथ वो मैट्रिक करते हैं, उनके लिए ऑप्शन होती है कि आफ्टर मैट्रिक एनी हाउ वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो मेडिकल में चले जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग में चले जाएं, सपोज चाहे वो जो है IT की फील्ड में चले जाएं, किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं। तो लिहाजा ये बात आप याद रखें कि जब भी आपने मैट्रिक करना है, अगर आप IT को चूज करेंगे
तो आपके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय आईटी के या आर्ट्स के अंदर जाने के। और अगर आप जो है बायो चूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जो है आफ्टर मैट्रिक किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी आप जो है जो फील्ड को आप चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सिर्फ बायो के साथ मिलती है, ये कंप्यूटर के साथ नहीं मिलती। और जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं उनके पास अगर ऑप्शन ही नहीं है कि अगर वो कंप्यूटर के साथ मैटर करते हैं तो उनके पास ऑप्शन बचती है कि वो आगे जो है एफए के अंदर जो है ऑप्शन में कंप्यूटर को जो है रख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आर्ट सिंपल पढ़ा है तो अभी ऑप्शन निकलती है कि आप कंप्यूटर को चूज कर सकते हैं। लेकिन उस सेंस में अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो, अगर नहीं है तो वो फिर आपकी मर्जी है, वो आप कुछ भी चूज करें जो है। लेकिन जो कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज के हैं वो आफ्टर मैट्रिक एफए करेंगे, या अगर वो कंप्यूटर का शौक रखते हैं तो साथ वो ऑप्शनल में वो कंप्यूटर भी रख सकते हैं। और बीए के अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप अपने साथ ऑप्शनल में कंप्यूटर को चूज कर सकते हैं अगर आपने बीएससी नहीं करनी। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ कंप्यूटर के साथ मिलती है, किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं मिलती। तो लिहाजा हमारे जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट हैं, या कंप्यूटर या बायो। और जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं उनके पास कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे 7 है और ऑप्शनल हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। और ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, ये जो हमारी जो है सब्जेक्ट जो है सिलेक्शन है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में इक्वल है। चाहे आप फेडरल में चले जाएं, चाहे आप पंजाब में चले जाएं, चाहे आप सिंध में चले जाएं, चाहे आप केपीके में चले जाएं, चाहे आप बलोचिस्तान बोर्ड में चले जाएं, यही 7 सब्जेक्ट आर्ट्स के 2 ऑप्शनल जो है वो होते हैं। और जो साइंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है। और जो हमारे साइंस के हैं उनके लिए 8 कंपलसरी है, 1 ऑप्शनल है। ह्यूमैनिटीज के जो आर्ट्स के हैं उनके लिए हमारे पास 7 कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है। यही ही जो हमारी बोर्ड की सिलेक्शन है, जो हमारे जो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये इक्वल होती है, इसमें चेंजिंग नहीं आती। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन वो आप तक लाजमी पहुंच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को और अच्छा कर सकें और मजीद ब्राइट कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।